तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। तो इससे पहले कि रंबल हो रास्ते में एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी होने वाला है। एंड इस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए किन किन सुपरस्टार्स को एडवर्टाइज किया गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे मैचेस, कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए एडवर्टाइज किया है ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, कोडी रोड्स, स्टेफनी वेकर, टिफनी स्ट्रैटन एंड जे उसो को। ये 6 सुपरस्टार्स फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पर लिस्टेड हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, जो कि 20 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जस्ट उसके एक हफ्ते बाद आपको रंबल देखने को मिलेगा, यानी कि जस्ट रंबल से एक हफ्ते पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 जनवरी है डेट इसकी, आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट देखने को मिलेगा। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को जस्ट रंबल से पहले करा रहे हैं, तो क्या कोई इसका स्पेशल रीजन है? वी नो कि इस हफ्ते में दो मेजर टाइटल डिफेंसेस देखने को मिलने वाली है। एक सीएम पंक अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ब्रेकर एंड एक कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। तो दोनों में से किसी एक के चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि कोई टाइटल ड्रॉप करेगा, लेकिन उसके बाद वापस से ये दोनों ही मेजर चैंपियंस अपने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको रीमैच वहां पे मिलेगा एंड रंबल जाने से पहले या वापस अपनी टाइटल रिक्लेम कर ले। आई मीन हो सकता है, दिस इज वेरी पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे जे उसो क्यों एडवर्टाइज्ड है ये मुझे समझ नहीं आया। टिफनी क्यों है वो नहीं समझ आया। जेड कार्गिल का चलो समझ आता है कि वो डिफेंड करेंगे, लेकिन वो टिफनी के अगेंस्ट क्यों करेंगे? चलो देखते हैं भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टिफनी एंड जेड कार्गिल का अभी इनको मैच कराना चाहिए, क्योंकि अभी टिफनी कुछ टाइम पहले ही चैंपियन थी, वापस से करा क्या फायदा है। तो फिलहाल भाई अभी ये कुछ है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेकर अपडेट, जो कि आपको अगला देखने को मिलेगा। ये खत्म ही नहीं होता भाई, रास्ते में कांटे की तरह आ जाता है भाई। कोई भी इवेंट आता है उससे पहले आ जाता है। बताओ रंबल से एक हफ्ते पहले इसको कहने की क्या नीड है? अभी मिड जनवरी कर देते, अभी 15-16 इसके आसपास कर देते तो थोड़ा टाइम भी लगता, थोड़ा टाइम बचता, लेकिन जस्ट बिफोर रंबल आप लोग कर रहे हो यार, ये मुझे कुछ समझ आया नहीं। ये कुछ है भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 2026 को लेकर, जो पहला होगा इस साल का एसएनएमई, उसको लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं 7 साल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स डेली दे रहा हूँ, 7 साल से डेली दे रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसी अपडेट दी ही नहीं यार कि रॉयल रंबल का स्टेज कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि स्टेडियम कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब आज से हम लोग स्टेज कंस्ट्रक्शन वाली अपडेट्स नहीं कवर कर रहे हैं। हर रेसलमेनिया, हर रंबल, हर समरस्लैम की स्टेज अपडेट मैं आपको देता हूँ, लेकिन हमेशा हम लोग स्टेज की बात करते हैं। अब मैं आपको स्टेडियम कंस्ट्रक्शन की अपडेट दे रहा हूँ भाई। सऊदी अजीब ही कर रही है भाई, मतलब ये तो मैंने पहली बार ही एक्सपीरियंस किया। मैंने आपको बताया कि जहां पे जिस ग्राउंड पे रंबल होने वाला उसमें तो कोई स्टैंड ही नहीं है, फैंस बैठेंगे कहां पे? चटाई बिछा के थोड़ी बैठेंगे। लेकिन इन्होंने पिछले कुछ दिनों में 10 दिनों के अंदर अंदर 2 अलग अलग स्टैंड्स बनाए। तीसरे स्टैंड पे भी काम चालू कर दिया था इन्होंने, तीसरा स्टैंड भी इन्होंने अब बना लिया। एंड अब जो पहला स्टैंड इन्होंने बनाया था अब उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ये लोग और ऊपर की तरफ, यानी कि अब ज्यादा फैंस बिठाने के लिए अब स्टैंड्स को लंबा किया जा रहा है। एंड ये सब कुछ ये पिछले 10 दिनों में कर चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मुझे लगता है बहुत जल्दी भी जाएंगे सऊदी, बहुत भी जल्दी जाएंगे। तो 24-25 के इधर नहीं आने वाले हैं, वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट निपटा के ही सऊदी जाएंगे एंड उसके बाद स्टेज का कुछ काम करेंगे लोग डन। तो मुझे लगता है भाई कि ये उससे पहले स्टेडियम बना के रख देंगे आराम से, जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, कुछ लाइट्स वगैरह लगाएंगे, ये सब कुछ डन कर देंगे भाई। इतनी तेजी से काम हो रहा है, इनसेन यार, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। वियर्ड चीज ये है भाई कि हमें जहां पे स्टेज अपडेट की बात करनी चाहिए वहां पे हम लोग स्टेडियम अपडेट की बात करें। लाइक स्टेज तो बाद में बनेगा, पहले स्टेडियम बनना जरूरी है। एंड अभी 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, तो बना ही लेंगे, मुझे बिलीव है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन का भी एक रिटायरमेंट टूर होना चाहिए जस्ट लाइक जॉन सीना, ऐसा कहना है रेसलिंग लेजेंड एरिक बिशॉफ का। एरिक बिशॉफ क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। एरिक बिशॉफ 83 वीक्स पे बात करते हुए कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन भी डिजर्व करते हैं एक फुल रिटायरमेंट टूर सेंड ऑफ जस्ट लाइक जॉन सीना, जो कि जॉन सीना ने रिसीव किया पिछले साल 2025 में। कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन भी उस लेवल पे है, रैंडी ऑर्टन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लॉयल रहे हैं, रैंडी ऑर्टन ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत कुछ किया है। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल जॉन सीना लेवल के हैं, लेकिन कहते हैं कि वो भी डिजर्व करते हैं एक रिटायरमेंट टूर। एंड मैं इससे बिल्कुल अग्री करूंगा एंड आई बिलीव हर एक रेसलिंग फैन, हर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन इस चीज से अग्री करेगा। रैंडी ऑर्टन एक ना एक टाइम पे हर किसी के फेवरेट रहते हैं, अगर टॉप फेवरेट नहीं तो फेवरेट वाली लिस्ट में तो डेफिनेटली रहते हैं। रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर, उनका माइक वर्क, हर तरीके से रैंडी ऑर्टन परफेक्ट हैं। तो रैंडी ऑर्टन भी एक रिटायरमेंट टूर तो डिजर्व करते हैं। क्वेश्चन है कि रैंडी ऑर्टन रिटायर कब होंगे? आई डोंट थिंक कि अभी 2-3 साल में तो होने वाला भी टाइम है, लेकिन एक बार 2028 चालू हो गया उसके बाद उल्टी गिनती चालू है कई सारे सुपरस्टार्स के लिए। 28 चालू हो गया उसके बाद रोमन आपको कब रिटायर होते हुए देखने को मिल जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। रैंडी ऑर्टन भी
उनमें से एक है, सेथ रॉलिंस भी उनमें से एक है, इनफैक्ट कोडी रोड्स भी उनमें से एक है, एंड आई एम नॉट जोकिंग अराउंड, ये सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। तो रैंडी ऑर्टन अगर रिटायर होंगे तो उनको मिलना चाहिए एक प्रॉपर रिटायरमेंट टूर, ऐसा कुछ कहना है एरिक बिशॉफ का। मुझे मालूम है कि लोग रोमन के लिए भी सेम चाहेंगे कि उनको भी एक रिटायरमेंट टूर मिल जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि रोमन को रिटायरमेंट टूर मिलेगा, बिकॉज रोमन खुद लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि रोमन तो पार्ट टाइम है, वो कभी लेना ही नहीं चाहेंगे। एक मैच होगा रोमन का आखिर एंड उसके बाद ही विल रिटायर। कोडी का हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन रोमन का नहीं लगता। फिलहाल रैंडी ऑर्टन के लिए डिमांड की है एरिक बिशॉफ ने। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कल होने वाले मंडे नाइट रॉ को लेकर। एंड कल आपको क्रिस जेरिको देखने को मिलेंगे, 99% कंफर्म हो चुका है। कल डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने खुद ही से कंफर्म कर दिया। एडम पीयर्स ने मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू दी एंड वहां पे इन्होंने टीज करते हुए बोला, हु विल ब्रेक द वॉल्स डाउन। वी ऑल नो कि ब्रेक द वॉल डाउन भाई किसके लाइन है एंड किसके थीम सॉन्ग से है, ये क्रिस जेरिको की है। तो ऐसे में डेफिनेटली जेरिको का टीज था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इंटरनली ऐसा कह रहे हैं कि ये जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, जो आपको कल देखने को मिलेगा, ये क्रेजी होने वाला है। आई नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अब देखो भाई ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन कल तो लाइनअप भी ऐसे सामने से दिख ही रही है। हमें वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिलेगा, हमें शायद मे बी हो सकता है कि कुछ सुपरस्टार्स जो इंजर्ड है उनका कमबैक देखने को मिले, हो सकता है आपको कल क्रिस जेरिको देखने को मिले। जेरिको के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एंड अगर सोने पे सुहागा हो जाए तो रोमन लेसनर में से कोई एक डाल दो यार, मजे मजे आ जाएंगे। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कहते हैं कि जो कल का एपिसोड होने वाला है वो क्रेजी एपिसोड होने वाला है मंडे नाइट रॉ का। ऑल्सो इसके अलावा भी तुम देखोगे तो स्ट्रेंजर थिंग्स थीम्ड एपिसोड होने वाला है, क्रॉसओवर है, तो इसलिए भी स्पेशल है। लेट्स सी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो क्रेजी वाली बात बोली गई है ये मेनली क्रिस जेरिको को ही लेके बोली गई है। सो यस, Y2J इज मोस्ट लाइकली रिटर्निंग टुमारो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। स्मैकडाउन वापस से 2 घंटे का हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली 3 घंटे का ही होने वाला है। स्मैकडाउन आपको 2 घंटे का वापस से देखने को मिलेगा। अपडेट निकल के सामने ही कि अभी 3 घंटे का डेफिनेटली है, पिछले साल भी था, लेकिन जिस तरीके से 2025 में हमने देखा उसी तरीके से 26 में भी जून जुलाई के आसपास में स्मैकडाउन वापस से 2 घंटे का हो जाएगा। इसका मुझे सेंस समझ ही नहीं आता भाई, ये 3 घंटे लेके गए क्योंकि स्मैकडाउन अच्छा नहीं चल रहा था, तो अभी वापस से फिर जून जुलाई में 2 घंटे का क्यों करोगे? ये हर साल ऐसा क्यों करना कि आधा साल 3 घंटा आधा साल 2 घंटा? ये तो बहुत अजीब सी बात होगी भाई। 3 घंटे ले जाने का होल पर्पस यही है कि स्मैकडाउन के प्रोडक्ट को सुधारा जाए, या तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग जून जुलाई तक सुधार लेंगे एंड वापस से 2 घंटे का कर देंगे। लेकिन ये क्या बात हुई? क्यों ही करना है ऐसा? फिर 3 घंटे का करना है क्यों, 2 घंटे का करना है एंड वापस से 2 घंटे का क्यों ऐसे करना है, घुमा फिरा के सेम चीज़? समझ नहीं आई। कोई अपडेट आएगी इसको लेकर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल स्मैकडाउन पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फोकस करना चाहते हैं एंड कम से कम आपको जून जुलाई तक तो स्मैकडाउन भाई 3 घंटे का देखने को मिलेगा। अभी तो आप इसको मान के चलो कि मार्च तक 9:30 बजे खत्म होते हुए देखोगे। उसके बाद जब डे लाइट सेविंग खत्म हो जाएगी तो सुबह 5:30 से वापस स्मैकडाउन आने लगेगा, तो वो सुबह 8:30 में खत्म होगा। जून जुलाई जाते जाते स्मैकडाउन 5:30 से लेकर 8:30 तक आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई लोग, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स, रेसलिंग के अपडेट्स सबसे पहले सबसे फास्ट। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।